Assalamualaikum dear students. Welcome to online session of math class to conducted by Ali Public School. Student, in previous lecture we have completed some important remember points of chapter 3. So today we are going to start exercise 3.1. My first question. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे बोला गया है कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, इस डॉटर ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मैं आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है उसका मैं 7 टाइम था, ठीक है, 7 ईयर्स एगो। और यहाँ पे ये बोला गया है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। इसमें यह भी कहा गया है कि आफ्टर 3 ईयर्स, आज के 3 ईयर्स के बाद जो उसकी डॉटर की एज होगी उसका मैं कितने टाइम हो जाएगा, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट? ये इसमें क्वेश्चन आपका कि क्या बोला गया है। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 ईयर्स पहले मेरी जो एज है वो आपकी एज से कितनी थी, 7 टाइम थी, ठीक है। और आफ्टर 3 ईयर्स मीन्स 3 साल के बाद जो मेरी एज है वो आपकी एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी बोला गया इज़ नॉट दिस इंटरेस्टिंग, ये कोई मनोरंजक नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको अल्जेब्रिकली मीन्स होता है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना, और ग्राफिकली इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट आफ्ताब एज बी एक्स, ये एक्स मैंने मान ली, उसकी डॉटर की एज जो है वो कितनी ले ली, वाई। क्लियर? 7 ईयर्स एगो, जैसे मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं आपके 7 ईयर्स पहले एज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, अभी जो प्रेजेंट में एज है उससे 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आफ्ताब की एज प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, 7 ईयर्स एगो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, है ना। इसी तरह उसकी डॉटर की एज जो है उससे भी 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स माइनस 7 ईयर्स पहले, है ना। उसकी डॉटर की एज कितनी है, वाई माइनस 7। तो उसकी डॉटर की एज जो है वो 7 टाइम हो जाएगी उसकी एज की। तो मैं 7 का मल्टीप्लाई किस में करूँगी, उसकी डॉटर की एज में। क्लियर हुआ? अब देखो एक्स माइनस 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये 7/7 49। एक्स माइनस 7 यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव था, उधर जब RHS में ले गए तो ये पॉजिटिव हुआ। तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, -42। आफ्टर 3 ईयर्स, देखो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब की जो एज होगी वो कितनी होगी, x+3। मैं आपसे पूछूं आज के 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, अभी जैसे आपकी एज 14 है तो आप क्या करेंगे, 14 में 3 ऐड कर देंगे। इसी तरह आफ्ताब की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद, 3 ऐड कर देंगे, और डॉटर की एज में भी 3 ऐड कर देंगे। कंडीशन ये थी कि जो उसकी एज है उसकी डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जो डॉटर की एज है उसमें मैं कितना का मल्टीप्लाई करूँगी, 3 का। क्लियर है ना। तो x+3 इज इक्वल टू 3y, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9। अब मैं 3y को जब LHS में ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 को इधर लाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिल गया, 6। तो ये तो अल्जेब्रिकली ये रिप्रेजेंट करके बता दिया मैंने आपको, है ना। अब देखो ग्राफ पे जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए पहले हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे x और y की कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे क्या आया, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप x की जगह पे कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी करे। जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है, तो आप अगर चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, 2, 3 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने x की जगह पे क्या पुट किया, 0। तो जब 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन में, -7y इज इक्वल टू -42, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -7 का डिवाइड करना पड़ेगा RHS में। तो 7 6 42, तो y की वैल्यू कितना आ गया 6। जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी मिली 6। अब देखो हम x की जगह पे 7 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कितना पुट कर रहे हैं 7, तो ये हो जाएगा 7 - 7y इज इक्वल टू -42, या -7y, ये 7 उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, RHS में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू -49 है ना। नेगेटिव नेगेटिव मैंने आपको क्या बताया, सेम साइन होंगे जब उनके तो उनको ऐड किया जाता है, वही साइन आता है, तो ये 49 हो जाएगा। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -7 का हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो जब आपने x की वैल्यू 7 पुट की तो y की वैल्यू आपको कितना मिली 7 है ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया अभी सॉल्व। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो इसमें x जगह पे क्या पुट करना है 0, x जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो -3y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 6। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 का हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा 3 2 जा 6 -2। अब हम y की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो y की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना मिलेगा 6। तो जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना मिला -2, और जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितना मिला 6। क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया ओरिजिन, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है आपको मालूम है। यहाँ पे किस तरह का होगा नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपको क्या बताया, LHS में x नेगेटिव होता है तो -1 -2, y ऊपर पॉजिटिव होता है तो -1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है y नीचे, वाई एक्सेस नीचे कैसा होता है नेगेटिव, तो -1 -2। अब देखो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आया 0 6, एक्स की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो वाई की वैल्यू कितना मिला 6। तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे ही, और वाई की वैल्यू कितना है 6, तो ये पॉइंट हो गया 0 6। अब दूसरा आपका पॉइंट क्या है, देखो एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7 मीन्स 7 7। तो आप वो 7 7 कहाँ पे राइट करेंगे, देखो यहाँ पे पहले 7 गए यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, अब ऊपर भी कितना जाना है 7 यूनिट, तो ये हो गया 7,7 सेकेंड पॉइंट आ गया। तो जो आपकी x - 7y इज इक्वल टू -42 वाली लाइन थी, इसको आप जब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, आपको x - 7y इज इक्वल टू -42 ये लाइन मिल जाएगी। क्लियर। अब देखो आपके सेकेंड लाइन जो आपकी थी उससे आपको क्या पॉइंट्स मिले थे 0 -2 और 6, 0। तो 0 -2 का मतलब क्या हुआ, x पे तो आपको कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना है, y पे कितना रिप्रेजेंट करना है -2, तो y पे रिप्रेजेंट कर दिया कितना -2। तो ये जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 0 -2। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है 6 0। देखो जो भी आपका पॉइंट 0 होगा तो वो एक्सेस पे आपको पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पॉइंट है 6 और 0, 6 और 0 का मतलब ये हुआ y 0 है तो ये जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0। तो ये आपका जो पॉइंट है 6, 0 ये आपका होगा x एक्सिस पे। तो आपका जहाँ पे 6 राइट है x एक्सिस पे, वहाँ पे आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 6, 0। अब आपको दोनों जो पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करना है, तो ये आपको जब आपने ज्वाइन की तो ये आपको लाइन मिल गई, इसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे x - 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर। स्टूडेंट जो आप ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे पेन से इसलिए रिप्रेजेंट करके बताया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्लियर। क्वेश्चन 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. लेटर सी buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने क्या किया, उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज की, कितने रुपए में 3,900 में, है ना। और फिर उसने कितना परचेज किया, उसने फिर एक और बैट और 2 बॉल्स, है ना, वो कितने रुपए में परचेज किया 1,300 में।
तो ये आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, आपने ये मान लिया कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है x, लेट द कॉस्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे वन बैट्स कर दीजिए, वन बैट है ना, कितना मान लिया वन बैट x रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल y रुपीज़, है ना, दोनों जगह पे मैंने बॉल राइट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या थे, यहाँ पे देखिए आप 3 बैट्स 6 बॉल, तो 3x हो जाएगा, 6 बॉल, y बॉल को किससे रिप्रेजेंट किया, y से, तो 6y है ना, और दोनों का कितने रुपए में परचेज किया आपने 3000, यहाँ पे बताया गया 3900। अब सेकंड कंडीशन क्या है, वन बैट एंड 2 मोर बॉल्स, तो यहाँ पे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वन बैट को किस से रिप्रेजेंट किया है x से, तो x प्लस, और बॉल को किससे रिप्रेजेंट किया है y से, 2 बॉल है ना, तो 2y, और टोटल वैल्यू कितना है इसमें 1300, क्लियर। तो ये तो आपने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब इसको ग्राफ से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको वही मेथड बताया, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू वहाँ से आपको मिलेगी, है ना। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, इसमें x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 100, जब 100 पुट किया तो ये हो जाएगा 300, ये प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 300 को उधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3900 से 300 सब्ट्रैक्ट किया तो 3600 हो गया। अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो 6 का डिवाइड कर देना, 6 से 36 होता है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 600। अब देखो सेकंड कंडीशन में y की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 500, तो जब हमने y की जगह पे 500 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 3x प्लस 3000 इज इक्वल टू 3900, 3x यहाँ पे 3000 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 बचेगा ओनली, और x की वैल्यू 900 में 3 का डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितना आ गया 300। तो जब हमने x की वैल्यू 100 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितना मिला 600, और जब हमने y की वैल्यू 500 पुट की तो x की वैल्यू कितना मिला हमें 300, क्लियर। इसी तरह से आप सेकंड जो आपका इक्वेशन है उसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 1300, तो इसमें x की जगह पे आप 100 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना मिल रहा है 600, है ना, और y की जगह पे जब 300 पुट किया तो x की वैल्यू कितना मिला 700। इसको मैंने इस तरह से राइट कर लिया है 100 600 700 300, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, है ना। 100 200 300, देखो 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो इतना बड़ा ग्राफ पेपर नहीं होता है, उस पर आप 100 किस तरह से राइट कर पाएंगे, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी है इसलिए आप 100 से स्टार्ट करेंगे, 100 200 300 400 500 600 700, इसी तरह से आप ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या मिला था आपको 100 600, फर्स्ट पॉइंट क्या था 100 600 मीन्स 100 जो आपका x है 100 है, y कितना है 600, तो x ये 100 हो गया। अब y 600 है तो ऊपर 600 के साथ में यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 100 600, है ना। अब आपका दूसरा वैल्यू कितना था 300 500, तो x तो 300 है, x पे जाएंगे आप, ये 300 हो जाएगा, और y 500 है तो इसी में आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो 500 है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 300 500 को, है ना। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है देखिए 100 600 अभी तो मैंने किया है इसको रिप्रेजेंट, है ना, और 700 300 किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 700 तो x पे है, x की वैल्यू कितना है 700, y की वैल्यू कितना है 300, और 300 y की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू जो 300 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, तो ये हो जाएगा 700 300। तो आप देख रहे हैं जो दोनों ही लाइंस थी वो क्या थी, एक दूसरे को उसी के ऊपर थी, मीन्स जो वन लाइन थी ठीक सेकंड लाइन भी उसी प्लेस पे थी आपकी, है ना, क्लियर हो गया। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना और क्वेश्चन 3 को भी आप सॉल्व करना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उससे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।